बूढ़ा घड़ियाल। लेखक पुष्पा सिंह विसेन। चित्रांकन नीता गंगोपाध्याय। बच्चों, जानते हो, एक बार समुद्र में सभी छोटी मछलियां परेशान हो गईं। कारण था कि उनके बच्चे प्रतिदिन बड़ी संख्या में गायब होने लगे थे। किंतु कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि ये बच्चे कहाँ चले जा रहे हैं, कैसे गायब हो रहे हैं। सभी मछलियां अपने निवास क्षेत्र से बाहर जा जाकर उन्हें तलाश रही थी कि उन्हें रास्ते में ऑक्टोपस मिले। वे भी अपने छोटे छोटे बच्चों को ढूंढ रहे थे। दोनों का दुहक एक समान था। वे सभी मिलजुल कर बच्चों की तलाश में लग गए। आगे उन्हें सील, वालरस भी मिले। सभी का यही रोना था कि हमारे बच्चे गायब होते जा रहे हैं। यह बहुत ही चिंता का विषय था। उस समय समुद्र देवता की कृपा से जलपरी महारानी बनी थी। उनके राज्य में सभी सुखी थे। कभी कोई ऐसी चिंताजनक घटना नहीं हुई थी। सभी ने थक-हार कर यह योजना बनाई कि बच्चों के गायब होने की बात महारानी जलपरी को बताई जाए। शायद वही हमें इस समस्या से उबार सकेंगी, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े समुद्री जानवरों की विशाल सेना है जो सारा समुद्र छान मार सकती है और बच्चों के गुम होने का रहस्य पता लगा सकती है। यह कार्य तभी संभव है जब हम महारानी जलपरी को बताएंगे। बड़ी मछली हुवेल, वसील, वालरस एवं ऑक्टोपस आदि सभी एक जगह उपस्थित हुए और महारानी जलपरी के महल की ओर चल पड़े। समुद्र की तीव्र लहरों में डूबते उतराते उन्हें भय नहीं लग रहा था। सभी को अपने बच्चों की तलाश थी। 3 दिन के सफर के बाद गहरे भूतल में जलपरी महारानी का सुंदर महल दिखा। कितने जलीय जीव जंतुओं ने तो यह महल पहली बार ही देखा था, क्योंकि महारानी जलपरी स्वयं ही विचरण कर अपनी प्रजा का हाल जानती रहती थी। बड़े बड़े दरियाई कछुए वहां द्वारपाल के रूप में मुख्य द्वार पर दिखे। भीड़ को एक साथ आते देख तुरंत जलपरी के पास सूचना भेज दी गई। उस समय वह समुद्र देवता के साथ विश्राम कर रही थी। किंतु सूचना अति गंभीर थी। अनेक जलीय जीव जंतुओं का इस तरह महल की ओर आना चिंताजनक विषय था। आखिर बात क्या है? वह स्वयं ही मुख्य द्वार की ओर चल पड़ी। महारानी के जाने के बाद समुद्रदेव भी उनका अनुसरण कर चल पड़े। महारानी के द्वार पर आते ही सभी ने शीश झुकाकर उनका अभिनंदन किया। फिर उन्हें अपनी समस्या सुनाई कि हमारे बच्चे गायब होते जा रहे हैं। हमने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भी ढूंढ लिया, पर वे कहीं नहीं मिले। उनकी बातें सुनकर महारानी चिंतित सी समुद्रदेव की ओर देखने लगी। उन्होंने उनकी स्थिति भांपकर आए हुए सभी जीव जंतुओं को आश्वासन दिया कि हम शीघ्र ही कार्यवाही कर सच्चाई का पता लगाएंगे। समुद्री सेना का सेनापति वरिष्ठ दरियाई घोड़ा था। उसने आदेश मिलते ही चारों तरफ अपने सैनिक दौड़ा दिए, पर कहीं कुछ पता नहीं चला। सेनापति चिंतित थे। एक दिन का समय बचा था। अभी घड़ियालों का अधिकार क्षेत्र बाकी था। उधर महल में रानी सोचने लगी कि कोई घड़ियाल अपने बच्चे के गुम होने की सूचना लेकर नहीं आया है। अतः उन्होंने तुरंत सेनापति को दरबार में बुलाकर आदेश दिया कि घड़ियालों के क्षेत्र की तलाशी ली जाए। उस क्षेत्र में जाने से दरियाई घोड़ों की फौज डरती थी, किंतु जाना तो था ही। बच्चों की गुमशुदगी का गंभीर मामला था। सो सेनापति भी साथ साथ चल पड़े। उधर सभी मगरमच्छ आराम से रह रहे थे। मोटे तगड़े हो मौज कर रहे थे। अचानक जलीय सेना की फौज देख वे चौकन्ने हुए, पर घबराए नहीं। पूरे क्षेत्र की तलाशी में कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। एक बूढ़ा घड़ियाल पूछ बैठा कि आखिर बात क्या है। सेनापति ने उसे सारी बातें बता दी कि किस तरह जलीय जानवरों के बच्चे यहाँ गायब हो रहे हैं। सभी महारानी जलपरी के पास गए।
तब हमें आदेश मिला कि हम पता लगाएं कि सबके बच्चे कहाँ गए। बूढ़ा घड़ियाल दयालु था। उसे तो प्रतिदिन दूसरे घड़ियाल भोजन देते थे, किंतु यह कहते थे कि हमारी महारानी जलपरी के प्रबंध से भोजन मिल रहा है। वह भी दूसरों के गायब हुए बच्चों को अपना भोजन बना चुका था, किंतु वह सच्चाई जान चुका था। तलाशी के बाद सभी सैनिक चलने लगे। वे निराश भी थे। अपने पीछे पीछे बूढ़े घड़ियाल को आते देख सेनापति पूछ बैठे कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप आराम करिए। बूढ़ा घड़ियाल बोल पड़ा, बेटा, मेरे पांव तो कब्र में लटके पड़े हैं। कब बुलावा आ जाए। सोच रहा हूँ कि तुम्हारे नेक कार्य में मैं तुम्हारी मदद कर दूं, तभी मेरा पाप भी माफ होगा। सेनापति कुछ समझता उससे पहले ही वह बूढ़ा घड़ियाल बोल पड़ा, सभी के बच्चे घड़ियालों ने ही गायब किए हैं और उनको अपना भोजन बनाया है। सेनापति उसे आश्चर्य से देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। पर घड़ियाल की उम्र झूठ बोलने की नहीं थी। उसने समुद्र के किनारे का वह स्थान भी बता दिया जहां घड़ियाल बच्चों की हड्डियां बालू में दबा देते थे। सारी सेना उस ओर चल पड़ी। बूढ़े घड़ियाल की बात सच निकली। सभी सैनिकों को महारानी ने शाबाशी दी। सेनापति को पुरस्कार मिला और सभी दोषी घड़ियालों को सजा मिली कि वे जलीय जीव होते हुए भी जल से बाहर रहेंगे। तभी से मगरमच्छ रेत पर सजा काटते हुए दिखाई देते हैं। कहानी समाप्त हुई। कहानी आपको कैसी लगी? लाइक या अनलाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।